हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दी में। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद करते हैं आपने न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया और किन के साथ सेलिब्रेट किया, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम कुछ कारणों की वजह से अपना वीडियो सेशन नहीं लेकर आ पा रहे थे, लेकिन दोस्तों लौटे हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सेशन के साथ। और ये वीडियो सेशन पिछले सेशनों से बहुत ही अलग होने वाला है और इसमें हम हर चीज़ों को अलग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला पढ़कर, दूसरा सुनकर और तीसरा देखकर। जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है देखकर, क्योंकि दोस्तों देखकर याद करने से, देखकर चीज़ों को जानने से होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है। जैसे किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो हमें उस चीज़ की छवि हमारे दिमाग में घूमने लगती है। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी एक्टर का नाम लिए, शाहरुख खान का, तो हमारे दिमाग में छवि बन जाता है एक इंसान जो हमेशा बाएँ फैलाए हुए रहता है। अगर हम बात करते हैं सलमान खान की, तो वो बिना कपड़ों का अपना बॉडी दर्शाता हुआ एक इंसान नज़र आने लगता है। अगर हम बात करें अनिल कपूर की, तो एक ऐसे इंसान की छवि बन जाती है दिमाग में जो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम भी अपने सेशन में इमेज की सहायता से चीज़ों को और अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा नोबेल प्राइज़, तो ये वीडियो सेशन नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। ये दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतना डिटेल में आपको वीडियो नहीं मिला होगा। और ये वीडियो सेशन देखने के बाद आपको नोबेल प्राइज़ से सारे डाउट, जितने भी डाउट होंगे अब तक, वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमने एक पॉइंट भी मिस नहीं किया है नोबेल प्राइज़ का। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी नंबर हैं और जितने लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनको, क्योंकि ये बहुत ही खास वीडियो है। और उनको ये ज़रूर बोलिएगा कि 5 मिनट तक वॉच करें, इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। और दोस्तों, ये नोबेल प्राइज़ का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कई पार्ट में लेकर के आएंगे। हो सकता है 2 पार्ट आए, 3 पार्ट आए या 4-5 भी पार्ट आ सकते हैं। जैसा आप रिस्पॉन्स दिखाएंगे वैसा हम इसका पार्ट बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देकर जाइएगा कि आपको अगला पार्ट चाहिए, नहीं चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा नोबेल प्राइज़। जो हमें नोबेल प्राइज़ के रूप में मेडल मिलता है, वो देखिए ये मेडल है। ये जो आपको इंसान का चेहरा दिख रहा है, ये इंसान है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। चलिए इनके बारे में पहले हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन नॉलेज आपको पूरी देकर जाएगी। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ज़िंदगी के इतने कीमती मिनट हमने यूं ही गंवा दिए। तो चलिए देखते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल और इनका जो जन्म है हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। तो ये डेट और ये जगह, ये भी आप नोटेबल पॉइंट है, नोट कर सकते हैं अपने कॉपी बुक में। और देखिए जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हो गई थी 10 दिसंबर को इटली के सैन रेमो शहर में। ठीक है, तो ये दोनों डेट आप याद रखिए। 21 अक्टूबर 1833 में जो इनका जन्म हुआ और 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, इनकी पुण्यतिथि के दिन ही, मतलब कि 10 दिसंबर को ही हर साल जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार के अंदर क्या क्या दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं, जो नोबेल प्राइज़ के रूप में पदक दिया जाता है उसका वजन क्या होता है, वो कैसा होता है, वो सारा कुछ जानेंगे वीडियो में। देखिए, बात करें उनके आविष्कारों की, तो उन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट दोस्तों वहीं बारूद होता है। तो ये डायनामाइट की इन्होंने खोज की 1867 में। और अब दोस्तों हुआ क्या, 1867 में डायनामाइट की खोज होने के बाद जो युद्धों में और भी कई जगह जो बारूद के इस्तेमाल होने लगे, डायनामाइट के इस्तेमाल होने लगे, उसके वजह से जान माल की जो काफ़ी ज़्यादा हानि होने लगी। एक ही समय में डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया जाता था, हज़ारों हज़ार लोग मरने लगे। इस चीज़ को लेकर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के मन में अपने किए हुए आविष्कार यानी कि डायनामाइट की खोज पे बहुत ज़्यादा ही पछतावा हुआ और उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को जिम्मेवार माना। और उन्होंने माना कि ये मेरी वजह से जो है, मेरी खोज की वजह से इतनी ज़्यादा क्षति हो रही है, इतनी ज़्यादा जान माल की हानि हो रही है। तो फिर उन्होंने किया ये कि अपना जो भी संपत्ति था, वसीयतनामा था, वो सारा कुछ फंड के नाम में दान कर दिया। और वही फंड जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को जो अच्छे काम करते हैं, जो उस क्षेत्र में अच्छा नाम करते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। तो देखिए, जो नोबेल पुरस्कार की राशि होती है वो होती है 8.15 करोड़। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता को 8.15 करोड़ रुपए यानी करीब 11.1 लाख डॉलर दिए जाते हैं। ये राशि है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के रूप में ये इतनी राशि दी जाती है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए। अब देखिए, पुरस्कार के साथ 24 कैरेट की सोने की परत से बने 175 ग्राम वजन का पदक भी दिया जाता है। मैंने बताया आपको। देखिए, उस पदक का जो वजन होता है वो 175 ग्राम है। ये नोटेबल पॉइंट है ये भी।
देखिए जितने भी रेट से हमने पॉइंट को नोट किया है उस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। जो पदक होता है वो 24 कैरेट सोने की परत से बना होता है और उसका वजन होता है 175 ग्राम। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और इसमें एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल की छवि अंकित है। मैंने आपको पहले दिखाया ऊपर कि अल्फ्रेड नोबेल की उसमें छवि कैसी थी। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हालांकि पहले जब शुरुआत हुई थी दोस्तों तो उस समय 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके 6 क्षेत्र में कर दिया गया। अब कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं और कब 5 से 6 किया गया, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, जिन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें से पहला है चिकित्सा, दूसरा है शांति, तीसरा है भौतिकी, चौथा है रसायन, पाँचवा है साहित्य और छठवा है अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, ये जो है 6 है और इन क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं उन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार किन के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अब अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल तो है नहीं, तो आखिर इसको मैनेज कौन करता है। तो देखिए, जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार है दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। ये जो संस्था है ये भौतिकी के नोबेल को मैनेज करती है, किनको देना है, किनको नामित करना है, इनका ये ध्यान रखती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, हर वीडियो का PDF हम उसके सेशन के 3 दिन बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो सेशन का भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप तीनों में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। अब देखिए, रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा। यानी कि जो भौतिकी और रसायन दोनों का नोबेल पुरस्कार जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही मैनेज करती है। अगला है आपका फिजियोलॉजी या चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो मैनेज करती है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये 3 पता चल गया आपको। जो 6 क्षेत्र होते हैं उनमें से 3 है, एक है भौतिकी, एक रसायन और एक चिकित्सा। इन तीनों के आप संस्थाओं के नाम जान गए जो कि इन पुरस्कारों को मैनेज करती है। अब है साहित्य में नोबेल पुरस्कार को कौन मैनेज करता है। तो देखिए, स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम जो है ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार को भी मैनेज करती है। और जो शांति नोबेल पुरस्कार है वो 5 सदस्यों की एक दोस्तों टीम है, वो मैनेज करती है। ठीक है, और आर्थिक विज्ञान में जो पुरस्कार दिया जाता है, जो अर्थशास्त्र में दिया जाता है, वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम ही मैनेज करती है। तो आपको पता चल गया इन संस्थाओं के बारे में। अब देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, वो हुई थी 1895 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो दोस्तों हुई थी वो हुई थी 29 जून 1900 में। ये सब VVI डेट्स हैं दोस्तों, ये आते रहते हैं। ये NTPC के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी नोबेल के प्राइज़ के बारे में आया था। अब नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चनों के बारे में आपसे क्या बात करनी है, आपको पता ही होगा। अगर आप एजुकेशन करते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनके क्या महत्व होते हैं। तो देखिए, ये तीनों चीज़ आप ध्यान में रखिए। जो पुरस्कार की स्थापना हुई थी वो 1895 में हुई थी। जो फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 में हुई थी। और जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया था। अब देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था और किन किन क्षेत्रों में दिया गया था उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। हमने आपको बताया था कि 5 ही क्षेत्र में पहले दिए जाते थे और जो छठवा है वो अर्थशास्त्र, वो बाद में जुड़ा। कब जुड़ा हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार जो है भौतिकी के क्षेत्र में विल्हम कॉनरेड रॉटजन को दिया गया था। ये देखिए, ये हैं विल्हम कॉनरेड रॉटजन और इनको जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। तो इनका इमेज आप ध्यान से देखिए और ये इमेज दिमाग में बैठा लीजिए और इनका भी नाम याद रखिएगा। इनको 1901 में पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है दिया गया था। इनका नाम है विल्हम कॉनरेड रॉटजन। ठीक है, चलिए अगला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो दिया गया था उनका नाम है जैकोबस हेनरिकस वाटहॉम्प। ठीक है, अब देखिए इनके इमेज को आप ध्यान से देखिए और दिमाग में बैठाइए और इनका नाम याद रखिए, जैकोबस हेनरिकस वाटहॉम्प। और इनको जो है 1901 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब है मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ये दिया गया था एमिल वॉन वेहरिंग को। इनका इमेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हैं एमिल वॉन वेहरिंग और इनको 1901 में मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है साहित्य के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार, उनका नाम है सूली प्रुथोम। अब इनका इमेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं सूली प्रुथोम और इनको 1901 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और जो है 5वें जो है दोस्तों शांति के क्षेत्र में वो है हेनरी डुनान्ट। हेनरी डुनान्ट का आप इमेज देख सकते हैं, ये है हेनरी डुनान्ट और इन्होंने जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था 1901 में। अब देखिए अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया। उन्हें बताया था कि आपको कि पहले जो शुरुआत हुई थी वो 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। और जो 6वां है अर्थशास्त्र, वो शुरुआत हुआ था जो स्वीडिश बैंक है उसकी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। जो डेट है वो है 1967। तो इस डेट को आप याद रखिए, जो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कभी कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो आप डेट याद रखिए 1967, ठीक है। और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। देखिए 1967 में शुरुआत हो गई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन दिया गया कब, 1969 में। और इसे जो है अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों वीडियो सेशन आज यहीं हम समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये ज़रूर बताइए। इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक ही नोबेल पदक को, यानी कि एक ही क्षेत्र में 2 लोगों ने या 3 लोगों ने अच्छा काम कर दिया, तो वो राशि कैसे दी जाती है, किन किन लोगों को पदक दिया जाता है, या 3 लोगों में से किन को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये ऐसे कितने लोग हैं जिनके मृत्यु होने के बाद दिया गया नोबेल पुरस्कार, मृत्यु होने के बाद जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो कब बंद कर दिया गया, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों नए क्रिएटर्स के साथ जुड़ने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि जो नए क्रिएटर हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। आपको किसी भी तरह की नए चैनल्स पे ऐड देखने को नहीं मिलती है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। इसलिए नए चैनल के साथ जुड़ते रहिए और दोस्तों को अपने जोड़ते रहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने बहुत सारी नॉलेज ली होगी और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।